गुजरात में मानसून का कहर इन दिनों प्रलय जैसी तबाही लेकर आया है। मूसलाधार बारिश के बाद नदी में आए उफान में ट्रॉली के साथ साथ ट्रैक्टर किसी तिनके की तरह बहता नजर आया। देखिए वीडियो। साबरमती नदी में आए उफान का जोर देखिए, कैसे तिनके की तरह ट्रैक्टर ट्रॉली बहती हुई नजर आ रही है। वीडियो गुजरात के साबरकांठा का है, जहां इन दिनों भारी बरसात के चलते साबरमती नदी में सैलाब आया हुआ है। इस सैलाब को चैलेंज करना एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाले को भारी पड़ गया। रेत भरने के लिए नदी में उतरी ट्रैक्टर ट्रॉली को तेज बहाव अपने साथ बहा ले गया। देखिए कैसे भारी भरकम ट्रैक्टर ट्रॉली सैलाब के आगे सरेंडर कर देती है और बहने लगती है। साबरकांठा प्रशासन लगातार लोगों को नदी के किनारे नहीं जाने की हिदायत दे रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नदी के निचले इलाकों में रेत खनन कर रहे हैं। और बात गुजरात की, जहां आसमान से बरसती आफत से आधे से ज्यादा हिस्से में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। शहर शहर सड़कों पर सैलाब आ गया है और इसी बीच लोगों की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट, जिसकी गवाही दे रही है जलतांडव की ये तस्वीरें। वापी हो या वावथराद या फिर वलसाड, शहर शहर डुबो देने वाला जल आ गया है। सबसे पहले बात वापी की। भारी बारिश के बाद हर ओर सिर्फ पानी है, न सड़क का पता चल रहा है, ना ही कॉलोनीज का। गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं और लोग घरों में कैद हैं। वापी की तरह वावथराद में भी कुछ ऐसा ही सैलाबी मंजर देखने को मिला, जहां सड़कों पर कमर से ऊपर तक सैलाब है। इसी के बीच लोग जान जोखिम में डालकर जरूरी काम के लिए बाहर निकल रहे हैं। बात अहमदाबाद की करते हैं, जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में संपर्क से सटे हुए जितने भी इलाके हैं, वहां अब ड्रोन के जरिए जो खाने पीने की सामग्री है, भोजन है या जरूरी राहत सामग्री है, वो पहुंचाई जा रही है। और आधुनिक तकनीक ने राहत अभियान को नई रफ्तार जरूर दे दी है। गुजरात के अहमदाबाद जिले के ढोलका में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात के बीच राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। प्रशासन ने जरूरतमंद लोगों तक वक्त पर भोजन पहुंचाने के लिए ड्रोन तकनीक का सहारा लिया। ड्रोन के जरिए प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को खाने के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। बाढ़ राहत अभियान में इस तरह की तकनीक प्रयोग लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। जहाँ सड़क मार्ग बाधित है, वहाँ ड्रोन के जरिए जरूरी सामान पहुँचाने का ये तरीका बेहद कारगर साबित हो रहा है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर इन दिनों कुदरत ने कहर मचा रखा है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का गढ़ मुरीद के भी भारी बारिश में डूब रहा है और आसमानी आफत ऐसी है कि आतंकी हाफिज सईद और उसके आतंकियों का डूब कर मरना बिल्कुल तय। चिनाब और रावी नदी में आया ये सैलाब बताने के लिए काफी है कि मुरीद के में कुदरत रौद्र रूप दिखा रही है। बाढ़ की मार झेल रहे पाकिस्तान का मुरीद के वही शहर है जहां लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर है, जहां बैठकर हाफिज सईद हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी साजिश रचता है। जिस आतंकी नर्सरी को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए धुआं किया गया था, अब वही आतंक का गढ़ कुदरत के प्रकोप से डूबता नजर आ रहा है। सिर्फ मुरीद के ही नहीं, पाकिस्तान के कई शहरों में बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों का जल स्तर बढ़ने से आम लोग परेशान हैं। क्योंकि नदियों में बहते पानी से मिट्टी कटान की समस्या पैदा हो गई है। इससे पूर्वांचल में घाघरा नदी में कहीं मकान समा रहा है, कहीं पेड़ नदी में समा गए। घाघरा नदी में आई बाढ़ से लोग परेशान हैं, क्योंकि मिट्टी का कटान तेजी से हो रहा है। ये देखिए कैसे पानी में गिरती मिट्टी के बीच एक मकान ने घाघरा नदी में जल समाधि ले ली, जबकि इसी नदी के दूसरी तरफ मिट्टी के कटान से सरकारी स्कूल के जमींदोज हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। नदी के किनारे बसे कई गांव संकट का सामना कर रहे हैं। बलिया में अब तक 5 मकान ढह चुके हैं, कई लोग पलायन करने को मजबूर हैं। गोंडा में तो और भी खतरनाक हालात हैं। घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है, इससे तराई इलाकों में मिट्टी का कटान बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद नदियां नाले उफान पर हैं। जगह जगह पानी का सैलाब सड़कों के ऊपर से बह रहा है, लेकिन फिर भी अपनी जान को जोखिम में डालकर लोग तेज बहाव पार कर रहे हैं, जो कि उन्हें काफी महंगा पड़ा, जैसे कि उत्तराखंड और गुजरात में भी देखने को मिला, जहां सैलाब लोगों को अपने तेज बहाव में बहा ले गया। लोग चीखते चिल्लाते रह गए। तस्वीरें उत्तराखंड के विकासनगर की हैं, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नाले में अचानक पानी बढ़ गया। इसके तेज बहाव में रफ्तार से आ रहा स्कूटी सवार बह गया। आसपास के लोगों ने तुरंत सूझबूझ दिखाई, युवक को सुरक्षित बाहर निकाला, उसकी जान बचाई। कुछ ऐसी तस्वीर गुजरात के अमरेली से देखने को मिली।